शायद 2 वीक पहले एक बंदे को बाकायदा जबरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा उसे हिंदू बनाया गया, जो मूल मुसलमान था, जो बाद में जाके उसने उसकी शिकायत तक दर्ज की। इन चीजों को लेकर शिकायत की गई है। बाकी तो व्यक्तिगत मामले में मेरी मर्जी। नहीं, दानिश कुरैशी साहब, चिट्ठी का जो मजमून है उसमें कहीं भी फोर्सफुल कन्वर्जन की बात नहीं की गई है। संविधान के हिसाब से उसमें यह कहा गया है कि अगर फोर्सफुल कन्वर्जन होता है तो वह बिल्कुल गलत है, उसमें कोई भी शिकायत करे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। यहां यह कहा गया है कि योगी पहले ही एडवांस में ही रोक लगा दें, क्योंकि अगर कन्वर्जन होता है, फोर्सफुल की बात नहीं है, अगर कन्वर्जन होता है तो देश का माहौल बिगड़ेगा। मेरा सवाल उस मुद्दे पर है। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि फोर्सफुल कन्वर्जन कहीं भी होगा तभी देश का माहौल बिगड़ेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि मेरी मर्जी, मेरी अपनी मर्जी है जी। मैं कुछ भी करूंगा। मतलब मौलाना साहब जो कह रहे हैं, अगर अपनी मर्जी से 100 लोग कन्वर्ट होते हैं तो उसमें आपको कोई ऐतराज नहीं है, उसमें आपको कोई गलती नहीं दिखती, क्या मैं सही हूं? लोग छोड़िए, 10 भी नहीं मिलेंगे आपको। ये जो फरेब और झूठ सुनिए, और मुझे तो ये लगता है कि मौलाना साहब मुद्दे पर आइए ना सर। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो माहौल तो नहीं बिगड़ेगा ना? मौलाना साहब की बात से सहमत तो नहीं है आप? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मौलाना साहब ने सीएम साहब को जो चिट्ठी लिखी है वही बेवकूफी की अलामत है। उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जिनके प्रशासन में कानून और व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। आप देखते हैं रोज सुबह एक नया शगुफा लेके आ जाते हैं योगी जी, तो फिर उनसे उम्मीद क्या करने की जरूरत? सीधा जवाब नहीं दे रहे अमितोष पारिक जी सीधे सीधे ये धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि कन्वर्जन होगा अगर मुस्लिमों का हिंदुओं में तो माहौल बिगड़ेगा। चंदन जी, सबसे पहली बात तो ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात, खलबली क्यों है? अभी 4 दिन पहले ही 650 जने घर वापसी करे थे और वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, और कुछ दिनों पहले एटा में भी 35 जनों ने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के वापिस से हिंदू सनातन में आया था। देखिए, आर्टिकल 25 एक जना बोलता है भारत का संविधान का कि कन्वर्जन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म हर जना ही हिंदू है ना। अगर वो घर वापसी कर रहा है इसलिए उसको कन्वर्जन नहीं कहा, घर वापसी का है, तो वो उसका स्वेच्छा का अधिकार है। जिस तरह फोर्सफुल कन्वर्ट करते हैं और बोलते हैं स्वेच्छा का अधिकार था, वैसे घर वापसी स्वेच्छा का अधिकार है। कुंभ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कुंभ जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड फेस्टिवल है, और वहां पे अगर किसी की जिसकी भी इच्छा होगी सनातन धर्म के लिए जो भी तत्पर रहेगा वो कुंभ में आएगा। और कुंभ में नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नाजिम खान साहब हैं, दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, मौलाना ने बरेलवी ने जो बात कही है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, जैसे अभी अमितोष जी बोल रहे थे, चेहरा नहीं मुझे दिख रहा है लेकिन मैं उन्हें सुन रहा हूं कि एक फेस्टिवल है कुंभ, एक धार्मिक मेला है कुंभ, उसको जबरन विवादित क्यों बना रहे हो भाई अमितोष जी? सरकार का आदेश नहीं है, कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन ये हम नहीं बना रहे मेरे भाई, हम नहीं बना रहे। हमने नहीं चिट्ठी लिखी, चिट्ठी हमने नहीं लिखी, चिट्ठी हमने नूर अहमद अंसारी चिट्ठी हमने नहीं लिखी, चिट्ठी हमने नहीं लिखी। पहले तो क्लियर करके आओ इनको। आपने चंदन जी को बताया था डिबेट किस पर है, क्योंकि पढ़ के नहीं आए, सो के उठ के सीधे डिबेट पर आ गए। अमितोष जी, मेरा नाम नूर अहमद अजहरी है, और सुनो पढ़ के आइए आप। क्योंकि चिट्ठी हमने नहीं लिखी, चिट्ठी हमने नहीं लिखी, चिट्ठी आपकी कम्युनिटी से लिखी गई है, हमारा कोई रोल नहीं है साहब। कौन आया उनने लिखी है, सरकार का कोई आदेश नहीं नहीं धोया है। हमें लग रहा है आपने अभी मूवी नहीं धोया है सही से। मुंह धो के हो आप पहले सही से। मुद्दे पर आइए ना। अब आप सुनिए सारी बात। अभी एक तरफ आपने वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कर लिया, दूसरी चौकी लगती है तो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर आपकी बात आती है कुंभ में मुसलमान क्यों नहीं है। मुद्दे पर आते हैं, हर चीज को हर मुद्दे पर आते हैं। अजहरी साहब, मुद्दा ये है, अपनी बरकरार रखो ना। ठीक है, मुद्दे से ना भटके। अजहरी साहब, शहाबुद्दीन बरेलवी साहब ने जो चिट्ठी लिखी है आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उन्होंने जो चिट्ठी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है तो उनका हक है, राइट है। उन्होंने मांगी है, अपनी मांगे सरकार, मतलब सही किया उन्होंने, ये सही बात कही है उन्होंने। नहीं, माहौल बिगड़ जाएगा। आप ये कह रहे हैं माहौल बिगड़ जाएगा अगर घर वापसी होती है तो? देखिए, अगर आप घर वापसी का ऐलान करेंगे तो दूसरा भी करेगा। फिर मौलाना तोक़ रज़ा पे ऐतराज क्यों हुआ आपको? फिर मौलाना तोक़ रज़ा भी बरेली के हैं, उन्होंने भी कहा था हम भाई यहाँ पर धर्म परिवर्तन होगा, तब आपको ऐतराज क्यों हुआ था? तब आप क्यों भड़का हुआ बोल रहे थे? शहाबुद्दीन बरेलवी की चिट्ठी से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सीधा सवाल है, कहिए कि आप सहमत हैं। कुंभ मेला है, घर वापसी की चिट्ठी आप लोग लिख रहे हैं।
भाजपा के जिन लोगों ने ये ऐलान किया है कुंभ में यहाँ घर वापसी होगी, यहाँ धर्म परिवर्तन होगा, क्या वो मौलाना तौकीर रजा की श्रेणी में आते हैं? किसी ने ऐलान नहीं करा, किसी ने ऐलान नहीं करा। एहसन सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, कौन बोल रहा है, किसने ऐलान? इस पर जवाब दीजिए। आपकी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एहसन सिंह साहब, और हमेशा कमजोर ही दिल का होता है। देखिए, जो सनातन है ना वो सत्य है, शाश्वत है, शिव है, और वहाँ धर्मांतरण नहीं होता है, घर वापसी होती है। अगर हमारा कोई बिछड़ा हुआ है और साहब बोलने दीजिए ना प्लीज। सर, आपको पर्याप्त मौका दिया मैंने। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे एक बकायदा फंड होता है, एक योजना होता है, कार्यक्रम होता है, कार्यकर्ता होते हैं, सोते उठते जागते दिन रात में काफिरों को बंदे बनाने का कार्य करते हैं, अपने धर्म में ले आने का कार्य करते हैं। ये भारत के लोग, जो सनातन के लोग, वो ऐसा कार्यक्रम चलाते नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो चोर होता है ना इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, तो उसको डर लगता है कि जो मैं माल लूट कर ले आया हूँ कहीं उसकी बरामदगी ना हो जाए, भाई कहीं वो वापस जिसका है उसके पास न चला जाए। तो ऐसा भय मौलाना को सता रहा है। और हमारे जो यहाँ मौलाना बैठे हैं बीच में बोल रहे हैं, इनको भी सता रहा है। नहीं तो इस तरह की कोई योजना तो है नहीं। अगर हम धर्मांतरण कराते तो जो सनातन धर्म है वो तो सबसे पुरातन धर्म है, पूरा संसार ही, भारत नहीं पूरा संसार ही सनातन का होता। ठीक है, शिव को मानने वाले, हम सत्य को मानने वाले। अरे हजारी साहब, तमाम बातें आप कह रहे हैं, मीडिया को भी उसमें लपेट ला रहे हैं। सीधा सवाल पूछा गया था। नाजिम साहब, आपको यहां पर लाना चाहूंगा मैं चर्चा में। सबसे पहले ये बताइए कि शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जो बात कही है कि भाई अगर घर वापसी होती है तो माहौल बिगड़ेगा, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, देखिए चंदन भाई, जिस तरीके से बरेलवी साहब ने इस तरीके की चिट्ठी लिखी, देखिए मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि यह मुल्क संविधान से चलता है। लेकिन जब धर्मांतरण की बात आती है, जिस तरीके से कुंभ के मेले में अगर यही बात अगर मुस्लिम समाज की तरफ से आती तो मुझे लगता है कि उस मौलाना के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो जाती और उसको जेल में बंद कर देते और उसके साथ साथ और भी जो लोग थे उनको भी बंद कर देते। लेकिन यहां पर कुंभ के मेले के अंदर की घर वापसी की बात होती है। अगर हम ये कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म मजहब इस्लाम है तो मानने वाले क्या मानेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे सुन लीजिए सर, मैंने आपकी बात सुनी, बड़ी विनम्रता से सुनी, आप सुन लीजिए। ये वही अखंड भारत है जहां बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे, इस दुनिया के पहले वाहिद जो इस अखंड भारत के अंदर आए थे, श्रीलंका के अंदर। भाई सनातन धर्म के अंदर जो थे पहले शख्स जो इस दुनिया के अंदर आए थे, भाई मैंने तो बता दिया, मजहब इस्लाम के बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के श्रीलंका में आए। तो भाई नाजिम खान साहब, यहाँ सिंपल सी बात है कि धर्म के हम ओरिजिन पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ सीधा मुद्दा है। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जो बात कही है कि अगर महाकुंभ में कन्वर्जन होता है तो माहौल बिगड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा? नहीं, आप ये बताइए कि संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत कन्वर्जन का अधिकार है लोगों को, जब तक कि वो फोर्सफुल ना हो, लालच के जरिए ना हो, धमका के ना किया गया हो। हाँ देखिए, संविधान से चलेगा ना देश, मौलाना के हिसाब से तो नहीं चलेगा। हाँ देखिए चंदन भाई, ये मुल्क संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह। और देखिए दूसरी बात, देखिए जब यहाँ धर्म परिवर्तन की बात आती है तो बिल्कुल माहौल बिगड़ने की पूरी कोशिश है। यहाँ मुसलमानी तबके को बिल्कुल गुमराह करके यहाँ जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन वाली बातें करी जा रही है, देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। एक सेकंड, आपने जो बात कही आचार्य विक्रमादित्य, जवाब दीजिए। जबरदस्ती पहले से यहाँ जो है सोच लिया गया है कि अगर मुस्लिमों का कन्वर्जन होगा तो जबरदस्ती होगा। जो धर्मांतरण का आचार्य विक्रमादित्य, विचार बदल दीजिए आप। हसन सिंह साहब, आचार्य विक्रमादित्य को भी ले आते हैं बहस में। यही तो काम करते हैं जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, यहाँ पे संविधान की बात की, संविधान तो अलाउ करता है, लेकिन संविधान में तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई किसी भी धर्म में आस्था रखे वहां जाए। लेकिन दिक्कत उनको है कि जिनके घर से यहाँ वापसी हो रही है, जिनके यहाँ वापसी आ रहे हैं, पर अगर इस्लाम में अगर सुन लेते हैं सर, पहले पूरी बात सुन लेते हैं ना। उनके यहाँ अलाउड ही नहीं है। यहाँ बैठे दो बैठे हुए लोग, इनसे पूछ लो कि इनके यहाँ जो इस्लाम छोड़ के जाता है उसके सर काट देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मेरे को इतना परेशान कर रखा है पूरे, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, उसको इतना मानसिकता तारीफ कर दिया गया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, उसका मकान में कब्जा कर दिया। ऑडियो कम कर दिया, शायद वो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। पूरे विश्व में हाल ये है
इनके संविधान में, जो इनका घर का संविधान है, जो किताब है, उसमें लिखा है कि अब मुसलमानों का भी अलग से संविधान हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान ही मानते हैं। आचार्य जी, आप मनुस्मृति की बात मत कीजिए। एक सेकंड नाज़िम खान साहब, अगर संविधान मानते हैं तो फिर जब फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है तो कैसे भाईचारा बिगड़ जाएगा, कैसे माहौल बिगड़ जाएगा, ये जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। हाँ चंदन भाई, देखिए बिल्कुल यहाँ कुंभ के मेले के अंदर जिस तरीके की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होगा। भाई मौलाना तौकीर रजत साहब ने तो परमिशन मांगी थी, उन्होंने तो कहा था कि हाँ देखिए यहाँ पर कुछ मुस्लिम बनना चाहते हैं, इस्लाम में आस्था रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई परमिशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं और हम संविधान के तहत चलते हैं। भाई मौलाना तौकीर रजत साहब ने तो परमिशन मांगी थी ना, संविधान के तहत ही मांगी थी, लेकिन सुन लीजिए आचार्य जी, लेकिन आप लोग तो देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने बंद कर दीजिए। मुसलमान भारतीय और इस्लाम में खूब संविधान के तहत। ठीक है नाज़िम खान साहब, यहाँ पर